50 फीट गहरी खाई। घने जंगलों के बीच पुलिस की एक टीम नीचे उतर रही थी। नीचे पहुंचते ही उनकी नजर एक ऐसे कंकाल पर पड़ी जिसने पूरे केरल को हिलाकर रख दिया। पहली बार में यह एक साधारण लापता व्यक्ति का मामला लगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक सम्मानित और अमीर परिवार का ऐसा काला सच सामने आया जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। एक पति जिसने सालों तक दोहरी जिंदगी जी, एक पत्नी जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, और एक ऐसा प्यार जिसने आखिरकार एक परिवार को तबाह कर दिया। तो आखिर उस खाई में मिला कंकाल किसका था? कैसे पुलिस इस रहस्य तक पहुंची? और क्यों एक पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया? आइए जानते हैं केरल के चर्चित जैसी सेम जॉर्ज मर्डर केस की पूरी कहानी। 1 अक्टूबर 2025 को केरल के कोट्टायम जिले के कुराब पुलिस स्टेशन में कुछ लोग घबराए हुए पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी रिश्तेदार जैसी सेम जॉर्ज पिछले कई दिनों से लापता हैं और वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं। शुरुआत में यह एक सामान्य शिकायत लग रही थी, लेकिन परिवार वालों को किसी अनहोनी की आशंका थी। इसीलिए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जैसी के घर जाने का फैसला किया। जैसी करीब 50 साल की महिला थी। वह अपने पति सेम जॉर्ज के साथ कनकरी गांव में बने एक आलीशान 2 मंजिला बंगले में रहती थी। उनके 3 बच्चे थे जो पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशों में नौकरी कर रहे थे। 29 सितंबर से बच्चों ने कई बार अपनी मां को फोन किया था, लेकिन हर बार फोन बंद आ रहा था। पहले उन्हें लगा कि शायद मां बिजी होगी, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद चिंता बढ़ गई। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उनके पिता सेम जॉर्ज का फोन भी लगातार बंद आ रहा था। पुलिस जब घर पहुंची तो बंगले पर ताला लटका हुआ मिला। पड़ोसियों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी के पास कोई ठोस जानकारी नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकाली और लोकेशन की हिस्ट्री निकलवाई। यहीं से इस कहानी ने खतरनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। जांच में पता चला कि जैसी का फोन 26 सितंबर की शाम करीब 6 बजे के बाद हमेशा के लिए बंद हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन भी घर ही थी, लेकिन दूसरी तरफ सेम जॉर्ज की लोकेशन लगातार बदल रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगालने पर दिखा कि 26 और 27 सितंबर की रात सैम अपनी कार लेकर घर से निकला था और इडुक्की जिले की तरफ गया था। सुबह होते होते वह लौट आया था। फुटेज में कहीं भी जैसी दिखाई नहीं दे रही थी। अब पुलिस का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। सैम की तलाश शुरू हुई और कुछ ही दिनों के बाद उसकी लोकेशन कर्नाटक के मैसूर में मिली। केरल पुलिस ने स्थानीय पुलिस की सहायता से 3 अक्टूबर 2025 को एक होटल से सैम जॉर्ज को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन गिरफ्तारी के समय पुलिस को एक और बड़ा झटका लगा। सैम होटल में अकेला नहीं था, उसके साथ एक ईरानी लेडी भी मौजूद थी। दोनों को पूछताछ के लिए केरल लाया गया। शुरुआत में सैम ने खुद को बेगुनाह बताया। उसने कहा कि वह और जैसी कई सालों से अलग रह रहे थे। दोनों एक ही घर में तो थे, लेकिन अलग अलग मंजिलों पर रह रहे थे। उसने यह भी बताया कि दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा था। लेकिन जब पुलिस ने उससे 26 सितंबर की रात की गतिविधियों के बारे में सवाल पूछे, तो उसका जवाब बदलने लगा। वह घबराने लगा। उसकी बातें एक दूसरी बात से मेल नहीं खा रही थीं। घंटों चली पूछताछ के बाद आखिरकार उसका धैर्य छूट गया। उसने पुलिस के सामने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी पत्नी जैसी की हत्या की है। इसके बाद जो कहानी सामने आई उसने सबको स्तब्ध कर दिया। सैम और जैसी की मुलाकात 1990 के दशक में बेंगलोर में हुई थी। उस समय जैसी को नहीं पता था कि सैम पहले से शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। धीरे धीरे दोनों करीब आए और प्यार में पड़ गए। जब सैम की पहली पत्नी को इस रिश्ते का सच पता चला तो परिवार बिखर गया। पहली पत्नी अपनी बेटी को लेकर चली गई। इसके बाद सैम और जैसी को छूट मिल गई और वो लोग साथ रहने लगे। हालांकि दोनों की शादी कानूनी रूप से कभी भी रजिस्टर नहीं हुई, लेकिन उन्होंने पति पत्नी की तरह जिंदगी बिताई।
उनके 3 बच्चे भी हुए। कुछ समय बाद पूरा परिवार सऊदी चला गया, जहां उन्होंने काफी अच्छे पैसे कमाए और एक शानदार जीवन जिया। लेकिन समय के साथ सैम का व्यवहार बदलने लगा। वह जैसी के साथ मारपीट करने लगा। एक बार तो उसने उसको ऐसा धक्का दिया कि हॉस्पिटल में भर्ती रही। इसके बावजूद उसने अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ा। भारत लौटने के बाद भी हालात नहीं सुधरे और सैम दूसरी महिलाओं में दिलचस्पी लेने लगा। वह खुद को अमीर और अनमैरिड बताकर एनआरआई का रुतबा दिखाकर महिलाओं को प्रभावित करता था। इसी वजह से पति पत्नी के रिश्ते और खराब होते चले गए। 2018 में जैसी ने अदालत अदालत का दरवाजा खटखटाया और घरेलू हिंसा तथा गुजारा भत्ते की मांग की। अदालत ने जैसी के पक्ष में फैसला दिया और उसे घर में रहने का अधिकार भी मिला। यहीं से सैम की नाराजगी और बढ़ गई। उसे लगा कि तलाक के बाद उसे अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा और मोटी रकम जैसी को देनी पड़ेगी। इसी दौरान कॉलेज में उसकी मुलाकात एक ईरानी लड़की से हुई। सैम ने उसके उसके सामने खुद को अनमैरिड और संपन्न व्यक्ति बताकर इंट्रोड्यूस कराया। दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी, लेकिन सैम को डर था कि जैसी उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकती है। उसने फैसला कर लिया कि अब वह जैसी को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। योजना के अनुसार उसने पहले एक सुनसान जगह चुनी। घटना से करीब 10 दिन पहले वह उस इलाके में गया जहां वो जंगल था और एक गहरी खाई थी। वहां की तस्वीर उसने अपने मोबाइल में कैद कर ली। फिर उसने एक धारदार हथियार खरीदा और कार में छुपा दिया। 26 सितंबर 2025 की शाम वह जैसी के कमरे में गया। दोनों के बीच काफी बहस हुई। बहस बढ़ी और उसी दौरान सैम ने जैसी का गला दबा दिया। जब तक उसकी सांसें पूरी तरह बंद नहीं हो गई, वह उसे दबाता ही चला गया। हत्या के बाद उसने जैसी का मोबाइल बंद कर दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। अंधेरा होते ही शव को कार में रखा और वो जो सुनसान जगह थी इडुक्की की, उधर निकल गया। वह पहले से चुनी गई 50 फीट की गहरी खाई तक पहुंच गया और उसने शव को नीचे फेंक दिया। फिर आराम से अपने घर लौट आया। अगले दिन उसने अपनी कार एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में खड़ी की और उस ईरानी लेडी के साथ मैसूर घूमने चला गया। उसे लगा कि यह हत्या हमेशा के लिए रहस्य ही बन जाएगी, लेकिन पुलिस ने उसकी सारी योजना नाकाम कर दी। गिरफ्तारी के बाद सैम की निशानदेही पर पुलिस उस खाई तक पहुंची और कई घंटों की मशक्कत के बाद जैसी का शव बरामद किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हुई। फॉरेंसिक जांच में कार से भी कई महत्वपूर्ण सबूत मिले। हालांकि अभी बड़ी बड़ी काफी कड़ी गायब थी, जैसे कि दोनों के मोबाइल फोन इत्यादि। सैम ने बताया कि उसने दोनों फोन एमजी यूनिवर्सिटी कैंपस के गहरे तालाब में फेंक दिए थे। इसके बाद विशेषज्ञ गोताखोरों की मदद से कई घंटे तक खोज अभियान चलाया गया। आखिरकार दोनों मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। इन सबूतों के ने केस को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। जांच में यह भी साफ हो गया है कि ईरानी महिला को हत्या की कोई जानकारी नहीं थी। वह खुद सैम के झूठ का शिकार बनी थी, इसलिए उसे जांच के बाद क्लीन चिट दे दी गई। वहीं सेम जॉर्ज को अदालत में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया। एक समय लोगों की नज़रों में आदर्श और सम्मानित दिखने वाला यह व्यक्ति आज सलाखों के पीछे है। एक झूठ, एक अवैध रिश्ता और लालच ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अब अंतिम फैसला अदालत को करना है कि सैम को उसके अपराध की क्या सजा मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, एक समय था जब सैम जॉर्ज को लोग एक सफल, सम्मानित और खुशहाल परिवार का मुखिया मानते थे। लेकिन उसकी दोहरी जिंदगी, झूठ और लालच ने आखिरकार उसकी उसकी जो है असली पहचान दुनिया के सामने ला दी। जिस महिला ने सालों तक उसका साथ दिया, उसके बच्चों की परवरिश की और हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रही, उसी को उसने अपने स्वार्थ के लिए मौत के घाट उतार दिया। यह मामला हमें याद दिलाता है कि कोई भी अपराध कितना भी शातिर तरीके से क्यों ना कर ले, सच ज्यादा दिनों तक नहीं छिपा सकता। एक छोटी सी गलती भी अपराधी को कानून के शिकंजे तक पहुंचा सकती है। अब इस मामले में अंतिम फैसला अदालत को करना है। अगर सैम का गुनाह अदालत में साबित हो जाता है, तो आपके अनुसार उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो,
तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची क्राइम केस की कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।